आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडिया के किसी भी भाई के साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी राजस्थान में नहीं होगी। देखिए नेताजी के तेवर कैसे बदल चुके हैं। सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह और राजस्थान तक के पत्रकार शरद कुमार के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद अब सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडिया के किसी भी भाई के साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी राजस्थान में नहीं होगी। प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों पर केस दर्ज करवाने के बाद अब अशोक गहलोत की सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है कि दरअसल वो तो आंकड़े जुटा रही थी कि कब कब कौन से चैनल पर सरकार के बारे में विधायकों का फोन टेप करवाने वाली खबर चलाई गई थी। लेकिन अशोक गहलोत सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है कि जब जैसलमेर के रिजॉर्ट में मौजूद उनके विधायकों के फोन टेप करवाने वाली खबर कई चैनल्स पर चल गई, कई अखबारों में भी छप गई, तो फिर उन्होंने सिर्फ पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह और राजस्थान तक के पत्रकार शरद कुमार पर ही केस दर्ज क्यों करवाया? जाहिर है ये सब बदले की नीयत से किया गया, लेकिन जब सरकार की फजीहत होने लगी तो इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जाने लगी। राजस्थान में जितनी स्वतंत्र अच्छी परंपरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होती है, आप देखिए जो पत्रकारों के कल्याण के लिए अगर कोई भी योजना आई है तो अशोक गहलोत जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में आई है। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मीडिया के किसी भी भाई के साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी राजस्थान में नहीं होगी। बहरहाल सरकार की ओर से भले ही अब मामले पर लीपापोती की जा रही हो, लेकिन राजस्थान पुलिस खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि सिर्फ 2 पत्रकारों पर ही केस दर्ज किया गया है, जो कि सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाता है। साइबर थाने में परिवार दर्ज करके जांच की गई थी। उनसे जिनके संबंध में ये बात आई, जिन्होंने ये समाचार फैलाया करा, तो उनसे सोर्स भी पूछा गया, लेकिन उसमें कोई संतोषजनक सोर्स नहीं बता पाए और न कोई सहयोग किया उसमें। चूंकि ये मामला इस तरह की भ्रामक सूचनाओं का था, तो इसकी संबंध में एफआईआर दर्ज विधायकपुरी थाने में की गई है। तो कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपियों के खिलाफ ये दर्ज की गई है, एक शरद कुमार है, एक लोकेंद्र सिंह है। फोन टेप करवाने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया है। कटारिया ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के इशारे पर फोन टेप करवाए गए थे। फोन टेपिंग के आधार पर ही आपने बॉर्डर सील किया था या क्या काम करने के लिए सील किया था? इन दोनों घटना, इसका मतलब यह है कि सरकार स्वयं इन्वॉल्व थी और उनका जो ओएसडी है वो कौन होता है, किसी का फ़ोन टैपिंग करने वाला और उसको वायरल करने वाला? इस सवाल का जवाब आज दिन तक मुख्यमंत्री ने दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके ओएसडी ने किस आधार से उस क्लिक को जारी किया जिसमें फ़ोन टैपिंग की पूरी घटना को आने के बाद आपने कल्प्रिट बनाया, उन पर मुकदमा दर्ज किया और उन्हीं से हाथ मिलाकर समझौता करके उसको रद्दी की टोकरी में डाला। जिन पत्रकारों ने, जिन मीडिया के कर्मियों ने ऐसी घटनाओं को उजागर किया, उनके खिलाफ मुकदमे बना के बात तो लोकतंत्र की करते थे, लेकिन मीडिया का दमन करना ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि सरकार सच्चाई से भाग रही है। अशोक गहलोत जी अपने संभाग में भी इस तरीके की, मुझे जानकारी मिली अभी लोहावट में भी वैष्णव समाज की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, इसलिए राजस्थान जो अपेक्षाकृत शांत प्रदेश था, इस मुख्यमंत्री की अगुवाई में अब वो सर्वाधिक अपराधग्रस्त प्रदेशों में शुमार हो गया। महिलाओं के अपराधों के प्रति 14.8% की वृद्धि, ये अपने आप में इसकी वानगी बताती है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान शर्मसार हुआ है ऐसी सरकार के उसमें। अब तक ऐसा सुनने में आ रहा था कि पिछले दिनों गहलोत और पायलट के बीच जो कुछ भी हुआ उस पर आलाकमान ने दोनों नेताओं से ये कहा था कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन वक्त वक्त पर अशोक गहलोत जिस तरह से सचिन पायलट को छेड़ने का काम कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो पायलट को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।